जय हिंद साथियों। आज हम आपको भारत और भारत के ज़िलों की संख्या याद कराने वाला हूं और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप सिर्फ ध्यान से सुन लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। बस आपको कुछ याद करना नहीं, बस ध्यान से सुनना है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कितना ज़िला? 75। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िला? 75। सबसे ज़्यादा ज़िला उत्तर प्रदेश में 75 ज़िला। सबसे ज़्यादा ज़िला वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पहला नंबर पे। और दूसरा नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़िला वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। पहला दूसरा तो आप याद ही कर सकते हैं, पहला और दूसरा आप याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़िला वाला राज्य पहला नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरा नंबर पे मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा ज़िला वाला राज्य उत्तर प्रदेश और दूसरा नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़िला वाला राज्य मध्य प्रदेश। ये दो क्लियर हो गया आपका। इनको तो याद ही नहीं करना है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पहला नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरा नंबर पे मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा ज़िला वाला राज्य उत्तर प्रदेश में 75 ज़िला, मध्य प्रदेश में 55 ज़िला। महाराष्ट्र में कितना ज़िला? 36। आप लोग सुने होंगे कि लोग बोलते हैं कि महाराष्ट्र में छोटी सी दुकान है, वहाँ पर बहुत धंधा होता है। मतलब छोटा ही जगह में वहाँ 36 ग्राहक आते हैं, 36 जाते हैं। मतलब वहाँ ग्राहक की कमी नहीं। 36 लोग आते हैं, 36 लोग जाते हैं। उतना ही जगह में वो लोग बहुत धंधा कर लेते हैं। मतलब बहुत ग्राहक आते हैं, 36 आते हैं, 36 जाते हैं। महाराष्ट्र में, मुंबई में 36 आते हैं, 36 जाते हैं आपके दुकान पे। तो महाराष्ट्र में 36। महाराष्ट्र में कितने ज़िला हैं? 36 लोग आते हैं, 36 लोग जाते हैं दुकान पे। बहुत धंधा होता है, थोड़ा ही जगह में वो लोग बहुत धंधा कर लेते हैं। महाराष्ट्र में 36 ज़िला। बिहार में कितने ज़िला? 28। आप किसी के शादी विवाह में जाएंगे, किसी के विवाह में जाएंगे, आप वहाँ पर न्योता दिया जाता है। ना, शादी विवाह में न्योता दिया जाता है। आप 2 रुपया 5 रुपया थोड़ी नहीं दोगे। 2 रुपया 5 रुपया न्योता थोड़ी नहीं दोगे। कम से कम आपको 11 रुपया देना पड़ेगा न्योता। कम से कम आपको 11 रुपया न्योता देना पड़ेगा। कम से कम आपको 11 रुपया न्योता देना पड़ेगा। 3 और 8 को जोड़ देंगे आप, 3 + 8 करेंगे तो 11 हो जाएगा। 3 + 8 करेंगे तो 11। कम से कम आपको 11 रुपया न्योता देना पड़ेगा। तो इसका मतलब 3 8 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो बिहार में कितने ज़िले हैं? 38। ऐसा करके आप याद कर लीजिए, बिहार में कितने ज़िले हैं? 38। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। कम से कम विवाह से याद कर लीजिए, बिहार। अब बिहार में कितने ज़िले हैं? 38। 8 3 11, 38 ज़िले हैं। कम से कम आपको 11 रुपया न्योता देना पड़ेगा। तो 38 ज़िले हैं। राजस्थान में कितने ज़िले हैं? 41। राजस्थान में 41 ज़िले। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था। महाराणा प्रताप कहाँ के हैं? राजस्थान के। महाराणा प्रताप राजस्थान के हैं। उनका जन्म 1540 में हुआ था। बस 40 में 1 जोड़ देंगे आप तो 41 हो जाएगा। 40 में 1 जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा। महाराणा प्रताप राजस्थान के हैं, उनका जन्म 1540 में हुआ था। और 1 और जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा। तो राजस्थान में 41 ज़िले। ये 2026 की बात है। अभी तो इसके पहले 50 हुआ था, लेकिन अभी 26 है। 2026 में अभी राजस्थान में 41 ज़िले हैं। तो ऐसा करके आप याद कर लीजिए, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था। बस 1 जोड़ दीजिए, 41 हो जाएगा। राजस्थान में 41 ज़िले। छत्तीसगढ़, 36 मतलब ये लिखा है 36। ये लिखा है 36। ये कितना लिखा है? 36। 36 में से 3 घटा दो, 36 में से 3 घटा दो तो 33 ज़िला हो जाएगा। छत्तीसगढ़, 36 में से आप 3 घटा देंगे तो 33 ज़िला हो जाएगा। ये सब क्लियर। झारखंड, मान लीजिए आप सोना लेने जाएंगे तो उसको एक बार देखेंगे, पोंछेंगे, झाड़ेंगे। हम आपको याद करने के लिए बता रहे हैं। अब तो आप बोलोगे कि वो तो साफ ही रहता है, मतलब उसको एक बार झाड़ेंगे। मतलब आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, झाड़ना से याद कर लीजिएगा। झारखंड, एक बार उसको झाड़ेंगे कि देखेंगे कितने कैरेट का है, 24 कैरेट का है कि नहीं। सोना, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो आप देखेंगे कि 24 कैरेट का है कि नहीं। इसको झाड़ के देखेंगे कि 24 कैरेट का है कि नहीं। तो झारखंड में 24 ज़िले हैं। ऐसा करके आप याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। है
झारखंड में 24 जिले, 24 कैरेट है, झाड़ के देखेंगे तो ऐसा करके आप याद कर लीजिए। झारखंड में 24 जिले हैं। गुजरात में 34, गुजरात में 34 जिले हैं। अभी इसके पहले 33 था लेकिन एक बढ़ गया 2026 में। गुजरात में अब 34 जिले हो गए। अब अभी का आदमी कितना जिएंगे? बहुत जिएंगे, 70 साल जिएंगे। अभी का आदमी बहुत जिएंगे, 70 साल जाते जाते मर जाएंगे। तो मतलब आधी उम्र, लगभग आधा उम्र गुजर गई। हम लोग की लगभग आधा उम्र गुजर गई, अभी नौकरी नहीं मिली। 34 साल गुजर गया, 34 साल गुजर गया, अभी नौकरी नहीं मिली। ऐसा याद कर लीजिए। गुजरात गुजर गया, गुजरात में 34 जिले, लगभग आधा उम्र गुजर गई, नौकरी नहीं मिला। आप लोग नौकरी ले लीजिए। गुजरात में 34 जिले हैं, लगभग आधा उम्र गुजर गई। गुजरात में 34 जिले हैं। पश्चिम बंगाल में 23 जिले हैं। पश्चिम बंगाल में 23 जिले हैं। भाई अब आप बालक नहीं रह गए हो, अब आप बालक नहीं रह गए हो, अब आपकी उम्र 23 साल की हो गई है। अब आपकी उम्र 23 साल की हो गई है। नौकरी बहुत ज़रूरी है। जल्दी नौकरी लेकर के अच्छे से पढ़ के, मन से पढ़ो, अपना सेट हो जाओ नौकरी लेकर के। अब आप 23 साल के हो गए, इसके बाद नौकरी मिलेगी फिर क्या मतलब? आधा उम्र गुजर जाएगी तब तक। अब आप 23 साल के हो गए हो, आप लोग अब नौकरी ले लीजिए पढ़ के मन से। पश्चिम बंगाल में 23 जिले हैं, अब आप 23 साल के हो गए हो। कर्नाटक भाई चलोगे, पार्टी में चलोगे, वहाँ पर नाटक भी हो रहा है, नाटक होने वाला है। भाई नाटक कब होगा वहाँ पर? नाटक महीने के लास्ट में होगा और फ्री में खाना भी मिलेगा खाने के लिए। आप लोग चलोगे नाटक देखने वहाँ पर, तो महीने के लास्ट में नाटक हो रहा है। महीने के लास्ट में नाटक हो रहा है, महीने का लास्ट। 31 के बाद कोई डेट आता है? 31 के बाद 32 तारीख तो होती ही नहीं। महीने का लास्ट मतलब 31 तारीख को वहाँ पर नाटक है। हम लोग चलेंगे, नाटक भी देखेंगे, फ्री में खाना भी खाएंगे। तो महीने के लास्ट में कहाँ पर नाटक देखने चलेंगे? मतलब 31 तारीख को। तो कर्नाटक में आप लोग याद कर लीजिए 31 जिले हैं। कर्नाटक में 31 जिले हैं। आंध्र प्रदेश में 26 जिले। आंध्र प्रदेश में 26 जिले। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। मान लीजिए आपके पास 51 ठो आम है, 51 गो आम रहेगा, 51 आम रहेंगे आपके पास, 51 आम रहेंगे, उसको 2 जगह बांटना पड़ेगा। तो एक जन को 26 तो लेना पड़ेगा। एक जन को 26 मिलेगा, एक जन को 25 मिलेगा। सब लोग 26 ही लेना चाहेंगे। अगर आधा हुआ आंध्र प्रदेश, अगर आधा हुआ तो एक जन को 26 लेना पड़ेगा, एक जन को 25 लेना पड़ेगा। सब लोग क्या लेना चाहेंगे? 26। सब लोग आम को 26 आम लेना चाहेंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। चाहे इधर से भी आंध्र प्रदेश है तो आम कितना? 51 ठो आम है, एक जगह 26, एक जन को 26 मिलेगा, एक जन को 25 मिलेगा। सब लोग 26 ही लेना चाहेंगे। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 26 जिले। आंध्र प्रदेश में 26 जिले हैं। आंध्र प्रदेश में 26 जिले हैं। आम 51 ठो आम है, उसको 2 जगह करेंगे, दोनों लोग में बांटेंगे तो एक जन को 26 लेना पड़ेगा। सब लोग 26 ही लेना चाहेंगे, कोई 25 नहीं लेना चाहेगा। बोलेंगे मुझे मिल जाए 26 वाला। तेलंगाना भाई स्कूल में गाना गाओगे ना तो 33 रुपया मिलेगा। स्कूल में गाना गाओगे 26 जनवरी के दिन तो 33 रुपया मिलेगा। तेलंगाना गाना गाओगे तो 33 रुपया मिलेगा। तो ऐसा आप याद कर लीजिए, गाना गाओगे तो 33 रुपया मिलेगा। तेलंगाना में 33 जिले हैं। तेलंगाना में 33 जिले हैं। तमिलनाडु रतन टाटा से सब लोग मिलना चाहते थे। तमिल मतलब रतन टाटा से सब लोग मिलना चाहते थे। उनका जन्म कब हुआ था? 1937 में। रतन टाटा का जन्म 1937 में हुआ था। रतन टाटा का जन्म 1937 में हुआ था। उनसे सब लोग मिलना चाहते हैं। बस इसी में एक और जोड़ दीजिए, रतन टाटा से सब लोग मिलना चाहते थे और इसी में 1937 में उनका जन्म हुआ था। बस एक और जोड़ दो, 1938 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु मतलब रतन टाटा से सब लोग मिलना चाहते थे, उनका जन्म 1937 में हुआ था और एक जोड़ दो उसमें, बस 38। तो तमिलनाडु में कितने जिला हैं? 38। केरल में कितने ज़िले हैं? 14। केरल में 14 ज़िले हैं। आप केला लेने जाओगे तो 1 दर्जन केला में कितना आएगा?
एक दर्जन में कितना केला मिलेगा आपको? 12 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? एक दर्जन केले में, अरे एक दर्जन में आपको 12 केले मिलेंगे। अगर वो 2 केला और दे देगा एक्स्ट्रा तो आप बहुत खुश हो जाओगे। 2 केला और दे दिया, खुश हो जाओगे। तो वो 2 केला भी जोड़ दोगे आप तो कितना हो जाएगा? 14 केला। एक दर्जन केला लेने गए, आपको 12 तो दिया या 2 एक्स्ट्रा दे दिया, आपके पास 14 केला हो गया। तो केरल में 14 ज़िले हैं। केरल में 14 ज़िले। एक दर्जन केला लेने गए, 2 अपने मन से दे दिया, एक्स्ट्रा दे दिया, आप बहुत खुश हो जाओगे, भाई 2 दे दिया था। फिर क्या बोलोगे? भाई वो एक दर्जन केले में 14 अरे एक दर्जन केला लेने गया मैं, उन्होंने मुझे 14 केला दिया। तो केरल में कितने ज़िले हैं? 14। गोवा अगर पूछ दे आपसे सबसे कम जिला वाला राज्य कौन सा है, भारत का सबसे कम जिला वाला राज्य, तो आप सबको मालूम है कि गोवा है, वहाँ पर 2 जिला है। और दूसरा पूछ दे तो दूसरा में आप बताओगे सिक्किम। दूसरा सबसे कम जिला वाला राज्य, पहला तो गोवा हो गया, दूसरा पे सिक्किम जहाँ पर 6 ज़िले हैं। सिक्किम में 6 ज़िले। आप ये 4 तो आपको याद ही नहीं करना, पहला दूसरा इधर से याद कर लीजिए, पहला दूसरा इधर से। पहला नंबर पे सबसे ज़्यादा जिला उत्तर प्रदेश में, दूसरा नंबर पे सबसे ज़्यादा जिला मध्य प्रदेश में, पहला नंबर पे सबसे कम जिला वाला राज्य भारत का गोवा, दूसरा नंबर पे सबसे कम जिला वाला राज्य सिक्किम। ये तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, ये 4 क्लियर है। अब उड़ीसा में कितने ज़िले हैं? 30। उड़ीसा में कितने ज़िले हैं? 30। अब आप इधर देख रहे हैं कि कहीं पर भी इकाई के अंक में 0 नहीं आया। इधर भी 0 नहीं, इधर नहीं, कहीं 0 है इकाई में कहीं 0, इधर भी 0 है। सिर्फ ओडिशा, वही वाले भाई भिन्न है, वही भिन्न है, मतलब ओडिशा वो वाले भाई भिन्न है, सबसे अलग है वो ओडिशा। इनके अंत में क्या है? 0। वो जो 3 नंबर वाला भाई है ना, वो सबसे भिन्न है। 3 नंबर वाला भाई सबसे भिन्न है। तो 3 लिख करके बस 0 लगा दो। कहीं देखो किसी के अंत में भी 0 नहीं आया, सब में इकाई के अंत में कुछ न कुछ है, इधर पे 0 आ गया है। तो ओडिशा में कितने ज़िले हैं? 30 ज़िले। ओडिशा राज्य में 30 ज़िले। पंजाब में 23। पंजाब और हरियाणा एक ही जगह है। पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया। ये दोनों की राजधानी चंडीगढ़, इसकी भी राजधानी, इसकी भी राजधानी, ये दोनों एक ही जगह है। पंजाब लेकिन हरियाणा से बड़ा है। पंजाब जो है, पंजाब हरियाणा से बड़ा है। इतना बड़ा पंजाब है तो इतना बड़ा हरियाणा है। पंजाब है हरियाणा से बड़ा, तो पंजाब में कितना हो जाएगा? 23। पंजाब बड़ा है तो भाई वहाँ पर 23 ज़िला हो जाएंगे। हरियाणा उससे थोड़ा छोट है तो वहाँ पर 22 ज़िले हो जाएंगे। उत्तराखंड बाबर को कितने वर्ष में वो बन गया था उत्तराधिकारी? मुगल बादशाह बना था अकबर जो था, उसके बाप की मृत्यु हो गई, उसके पिताजी की, हुमायूं की, तो 13 वर्ष की उम्र में उत्तराधिकारी बन गया। मुगलों का उत्तराधिकारी अकबर मात्र 13 वर्ष की उम्र में बन गया। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। उत्तराधिकारी, उत्तराखंड मतलब अकबर 13 वर्ष की उम्र में उत्तराधिकारी बन गया। अकबर जो था 13 वर्ष की उम्र में उत्तराधिकारी बन गया। उत्तराखंड उत्तराधिकारी बन गया कितने वर्ष में? अकबर 13 वर्ष में, मात्र 13 वर्ष में उत्तराधिकारी बन गया। उसके पिता की मृत्यु हो गई, इसके लिए हुमायूं की मृत्यु हुई, उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में उत्तराधिकारी बन गया। हिमाचल प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 12। हिमाचल प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 12। अब 12 बजे रात, हिम मतलब क्या होता है? हिम मतलब बर्फ़, बर्फ़ होता है। अब 12 बजे रात को बर्फ़ मत खाना। अगर आप 12 बजे रात को बर्फ़ खा लोगे तो सुबह में सर्दी हो जाएगा, सुबह होते होते आपको सर्दी हो जाएगा। तो हिम मतलब बर्फ़ थी। हिमाचल प्रदेश में कितने ज़िले? 12। 12 बजे रात को आप बर्फ़ मत खाइए। हिम मतलब बर्फ़ होता है, 12 बजे रात को आप बर्फ़ मत खाइए। ऐसा करके आप याद करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। असम में 35 ज़िला। अरे यार, उतना छोटा राज्य, 35 ज़िला। असम में 35 ज़िला, लगभग देखो यूपी में 75, इतना बड़ा जनसंख्या वाला राज्य, वहाँ पर 75, ये तो लगभग यूपी का आधा है। मतलब यूपी का लगभग आधा हो गया है। आसानी से देखो, आसानी से लग रहा है कि यूपी का लगभग आधा है। 35 ज़िला यूपी का, लगभग
आसानी से हो गया यार, 35 जिला है, आसानी से लगभग यूपी का आधा है, आसानी से देखो, आसानी से दिख रहा है पूरा। तो आसानी से याद कर लो असम, असम में कितना 35, यूपी में 75, उसका तो फिर भी लगभग आधा समझ लीजिए यहाँ पर है, असम में आसानी से दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में 28, अरुणाचल प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 28, अरुणाचल प्रदेश में 28। अरुण कितने नंबर का पैंट पहनता है? 28 नंबर का। अब उसको छोटा होने लगा, भाई चेंज कर दूसरा पैंट पहन, अब 36-36 नंबर का दो पैंट पहन। अरुण कितने नंबर का पैंट पहनता है? 28 नंबर का। तो अरुणाचल प्रदेश में 28 ज़िले हैं। नागालैंड, सब छोटे बच्चे थे तो कोई उन लोगों के आगे सरपत फेंक देता था, बरसरी फेंक देता था, उन लोग को डराने के लिए सांप आ गया तो लोग डर जाते थे छोटे बच्चे। भाई अब वो 17 साल के हो गए, उन लोग डर नहीं रहे, सीधा लाठी लकड़ा लेकर आ जा रहे हैं मारने के लिए सांप को। आप डरवा नहीं पाओगे, वो लोग बड़े हो गए। नागालैंड मतलब 17, नागालैंड में कितने ज़िले हैं? 17, लोग बड़े हो गए, मारे लेंगे वो सब फेंकोगे तो। नागालैंड में 17 ज़िले हैं। मणिपुर, अब आप छोटे नहीं रह गए, अब आप छोटे नहीं रह गए। मणिपुर, मन से पढ़ो, अब 16 साल के हो गए हो, अब मन से पढ़ो, 16 साल के हो गए, 23 साल की उम्र में नौकरी भी लेनी, आप मन से पढ़ो, 16 साल के हो, मणिपुर 16 साल के हो गए। क्लियर। मेघालय में कितने ज़िले हैं? 12, मेघालय में 12 ज़िले हैं, मेघालय में 12 ज़िले हैं, मेघालय में 12 ज़िले। मेघ मतलब क्या होता है? मेघ मतलब बादल, मेघ मतलब बादल। अब बादल दिख रहा है आसमान में, बारिश होगा, बारिश मतलब बारिश से याद कर लो 12। मेघ बादल में दिख रहा है, बादल दिख रहा है आसमान में, अब बारिश होगा, बारिश से याद कर लो 12। मेघालय में 12 ज़िले हैं। मिजोरम, जब लड़के छोटे रहते हैं तो उनकी मम्मी चिल्लाती है, जोर से बोलो 1, जोर से बोलो 1, तो फिर लड़का भी बोलता है 1, 2 बार लोग बोल दिए, मम्मी बोलती है जोर से 1, फिर लड़का भी उसका बोलता है जोर से 1, उनका लड़का भी बोलता है 1। तो मिजोरम, मम्मी बोलती है 1, फिर बच्चा भी बोलता है 1, तो मिजोरम 1 1 11, 1 1 11 मतलब मिजोरम में 11 ज़िले हैं। क्लियर। त्रिपुरा, आप लोग 3 मित्रों, नहीं 3 का स्क्वायर कर दो, आप लोग 3 मित्र नहीं 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 मित्रों, नहीं 9 नहीं, 1 कम कर दो, अच्छे 8 मित्रों, हाँ 8 मित्र, 1 कम करोगे तो 8 मित्र हूँ, 1 कम किए तो 8 मित्र हूँ, 1 कम कर दो, 1 कम कर दो तो कितना हुआ? 8, कितने? 8 मित्रों। त्रिपुरा, तुम लोग 3 मित्र नहीं, 3 का स्क्वायर कर दो, 9 मित्र नहीं, 1 कम कर दो, मतलब त्रिपुरा में कितने ज़िले हैं? 8, त्रिपुरा में 8 ज़िले। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि हमारी सारी वीडियो इसी प्रकार से आएगी कि तुरंत आपको याद हो जाए। एक बार देखेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, आपको याद हो जाएगा। वहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता, सीधा पढ़ाई के साथ साथ सीधा याद कराया जाता है, तुरंत आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।